इस एपिसोड के आगाज में बमसी बेहोश पड़ा होता है और टियो बमसी के हाथ बांध देता है। इसके बाद टियो के सिपाही बमसी को उठाकर घोड़े पर रख देते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल ने अपनी तलवार वसीलियोस के गले पर रखी होती है। तब वसीलियोस अर्तुगरुल से कहता है, अगर आप बमसी को दोबारा देखना चाहते हैं तो इस तलवार को म्यान में रख लें। इस पर अर्तुगरुल जोरदार आवाज में गरजता है। फिर वसीलियोस कहता है कि आपका क्या ख्याल था, क्या मुझे बेवकूफ बनाकर जाल में फंसा लेंगे। दूसरी जानिब टियो बमसी को लेकर जा रहा होता है तो इसी दौरान बमसी होश में आकर सब पर हमला कर देता है। फिर टियो बमसी के जख्मी बाजू पर जोरदार वार करके उसको यरगमाल बना लेता है। फिर टियो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसके पांव बांध दो और बमसी कहता है कि गंजे मुझे मार दो। ये सुनकर टियो बमसी के सर पर वार करता है तो बमसी बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब सराय में अर्तुगरुल वसीलियोस से पूछता है कि बमसी कहाँ है। तो वसीलियोस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बमसी कहाँ है, तो मुझे और मेरे कमांडर को जाने दो और बमसी को बचाओ, वरना सूरज गरूब होने से पहले मर जाएगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में अपनी तलवार का दस्ता वसीलियोस के मुंह पर मारता है तो वसीलियोस जमीन पर गिर जाता है। फिर अर्तुगरुल वसीलियोस से कहता है कि तुम्हारी मकारियां तुम्हें मजीद जिंदा नहीं रखेंगी। इसी दौरान कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल साहब, यहाँ मसला पैदा हो गया है, वसीलियोस को देकर बमसी को हासिल करें। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि तुम वसीलियोस के बदले बमसी को ले आओ, अगर वो कोई मसला पैदा करें तो उनको जहन्नम रसीद कर देना। इसके बाद तुर्गुत और बाकी सिपाही वसीलियोस और उसके कमांडर को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी जानिब उराल चुल्पान के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। तब उराल चुल्पान से कहता है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बातूहान ने असलहान को सब कुछ बता दिया। कतरोजा को सरदार की लाश मिल गई और अलियार जिंदगी की तरफ वापस आ गया है। इस पर चुल्पान कहती है कि हजूर, हम बुरी तरह फंस गए हैं। फिर उराल कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा क्योंकि मैंने आज तक हार नहीं मानी, और चुल्पान तो मायूस मत हो। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर उराल से कहता है कि हाली बाजार के सराय में कोपेक और अर्तुगरुल मुत्तहिद हो गए हैं और उन्होंने वसीलियोस के सिपाहियों को मार दिया है। ये सुनकर उराल गुस्से में कहता है कि कोपेक ने अमन में खलल डाला। इस पर वो सिपाही कहता है कि सुना है कि ये असलहान खतून की वजह से हुआ है और वसीलियोस के सिपाहियों ने बमसी को यरगमाल बनाया है। तो अर्तुगरुल के सिपाही बमसी के बदले वसीलियोस और उसके कमांडर को ले गए हैं। ये कहकर वो सिपाही चला जाता है और उराल गुस्से में बहुत चिल्लाता है। तो उराल चुल्पान से कहता है कि चुल्पान, तैयार हो जाओ, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। इस पर चुल्पान पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। इस पर उराल कहता है कि कोपेक से मिलने। दूसरी जानिब वाली बाजार के सराय में कोपेक असलहान के साथ मौजूद होता है। तब कोपेक असलहान से कहता है कि आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर असलहान कहती है, जैसे आप मुनासिब समझें कर लें। ये सुनकर कोपेक कहता है कि अगर मुझ पर है तो मैं आज रात ही जिरगे के फौरन बाद आपसे शादी करना चाहूँगा। फिर असलहान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अलियार भाई भी हमारी शादी में मौजूद हों। ये सुनकर कोपेक कहता है कि आला, आपके भाई की तरफ से आपकी दुश्मनी पिघल गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कोपेक को खत देकर कहता है कि ये खत सुल्तान की तरफ से आया है। फिर कोपेक खत पढ़कर असलहान से कहता है कि क्या हम कभी अपनी शादी की खुशी को महसूस कर सकेंगे, सुल्तान ने मुझे फौरन वापस बुलाया है। ये सुनकर असलहान खुश हो जाती है। इसके बाद सराय में जिरगे की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी दौरान अलीमा सुल्तान और आइमा खतून अर्तुगरुल के पास आती हैं। तब आइमा खतून कहती हैं कि जब सरदारान पहुंचेंगे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा और तब तक मेरा बेटा बमसी सही सलामत आ जाएगा। इसी दौरान वहाँ कोपेक और असलहान भी आ जाते हैं। आइमा खतून असलहान से उनका हाल अहवाल पूछकर उनकी हौसला अफजाई करती हैं। इसी दौरान इसाक वहाँ अलियार को लेकर आता है। असलहान अलियार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर अलियार असलहान से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। इस पर असलहान कहती है कि भाई, मैंने आपको सलामत देख लिया, अगर मैं अब मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। फिर कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि हमें बात करनी है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल के सिपाही वसीलियोस और उसके कमांडर को एक वादी पर लेकर जाते हैं। फिर तुर्गुत वसीलियोस से कहता है कि जहाँ पर तुमने बताया था हम वहाँ पहुँच आए हैं, कहाँ हैं वो। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि तुर्क, जितनी सांसों का मजा ले सकते हो ले लो, वो लाजमन आएंगे। ये सुनकर तुर्गुत गुस्से में वसीलियोस को खड़ा करता ही है तो इतने में टियो अपने सिपाहियों के साथ जाड़ियों से निकलकर सामने आ जाता है और वसीलियोस बड़े कहके लगाकर हंसता है। दूसरी जानिब वाली बाजार के सराय में कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि सुल्तान ने मुझे फौरन वापस बुलाया है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर हजरत, क्या बात है। इस पर कोपेक कहता है कि जंग शुरू हो चुकी है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर हजरत, फिक्र ना करें, इस वक्त हक और इंसाफ दोनों हमारे साथ हैं और आपने भी हकीकत को देख लिया है और मैं चाहता हूँ कि अब से आप उराल की हमायत नहीं करेंगे।
इस पर कोपेक कहता है कि उराल अब एक जख्मी आदमी है, उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। दूसरी जानिब अर्तुरोल के सिपाही और वसीलियोस के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इसी दौरान गंगूत बहुत से सिपाही लेकर वहां पहुंच आता है। ये देखकर टियो और वसीलियोस परेशान हो जाते हैं और तुर्गुत मुस्कुराता है। फिर अब्दुर्रहमान कहता है कि वसीलियोस, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? ये देखकर वसीलियोस टियो को इशारा करता है तो टियो अपने सिपाही पीछे कर लेता है। इसके बाद तुर्गुत भी अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा करता है। फिर तुर्गुत टियो से पूछता है कि बमसी कहाँ है, तो टियो के सिपाही बमसी को लेकर आते हैं और बमसी को जख्मी हालत में देखकर तुर्गुत और बाकी सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर टियो बमसी से कहता है कि हम वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था। ये सुनकर बमसी कहता है कि अगली बार मैं आपकी जान लूंगा। इसके बाद टियो बमसी को छोड़ देता है। फिर तुर्गुत भी वसीलियोस और उसके कमांडर को छोड़ देता है। इसके बाद बमसी तुर्गुत के गले मिलता है। फिर अर्तुरोल के सिपाही वहां से चल पड़ते हैं और वसीलियोस भी अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद उराल जंगल में एक घोड़े पर मौजूद होता है। किसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर उराल से कहता है कि हजूर, कोपेक अपने सिपाहियों के साथ कोनिया के लिए निकल गए हैं। ये सुनकर उराल फौरन वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब वाली बाजार के सराय में अर्तुरोल शमशा को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम कला जाओ और जो कुछ भी हुआ है अलीना को इससे आगाह करो और उससे कहो कि तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना है। या तो अपने बाबा की वसीयत पर अमल करते हुए हमारे साथ होगी या फिर अपने बाबा के कातिल के साथ। और दोमरोल से कहना कि मुझे बमसी की उस बुरी हालत से आगाह क्यों नहीं किया, मैं दोमरोल से इस कोताही का हिसाब लूंगा। दूसरी जाने वसीलियोस टियो के साथ जंगल में मौजूद होता है। फिर टियो वसीलियोस से कहता है कि अगर आपने बरवकत इक़दामात ना उठाए होते तो अब आप मुर्दा होते। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि क्या तुमको अब समझ आई कि हमारे दुश्मन कितने खतरनाक हैं। इस पर टियो कहता है कि मैं उन सबको कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दूंगा। इस पर वसीलियोस कहता है कि अर्तुरोल खतरनाक इंसान है, अर्तुरोल से मिलने तक महतात रहो, मैं तुमको बहुत जल्द आमने सामने करूंगा। और सराय में एक अजीम और शान जिरगा होगा और तमाम तुर्क सरदार सराय में इकट्ठे आएंगे। इस वक्त वो सफर में होंगे। इस पर टियो कहता है कि वो सब के सब सराय नहीं पहुंचेंगे, अगर वो आए तो वो सराय में जिंदा दाखिल नहीं होंगे। दूसरी जानिब तुर्गुत और बाकी सिपाही बमसी को लेकर सराय में दाखिल होते हैं। तब अर्तुरोल बमसी से कहता है कि अभी जाओ और अपने जख्मों का इलाज करवाओ, मैं तुमसे जिरगे के बाद बात करूंगा। इसके बाद सिपाही बमसी को एक कमरे में ले जाते हैं। दूसरी जानिब कोपेक कोनिया की तरफ जा रहा होता है तो उसके सामने उराल आ जाता है। ये देखकर कोपेक सिपाहियों को आगे भेजता है और अकेला उराल के पास आता है। तब उराल कोपेक से कहता है कि आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया जिसे आप इन सरजमीनों पर राज करने के काबिल समझते थे। इस पर कोपेक कहता है कि मुझे नसीहत करने की बजाय तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मैं कितना बेवकूफ हूँ कि अजीम अमीर सातीन कोपेक की मदद के बावजूद हाकिम आला ना बन सका। ये सुनकर उराल कहता है कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करता रहूंगा। इस पर कोपेक कहता है कि तुमने अपनी साख को खुद तबाह किया है, इन सरजमीनों पर तुम्हारे साथ अपनी रियासत के लिए फतह हासिल करना नामुमकिन है और तुम्हारे बहन भाइयों को भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं, तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। दूसरी जानब सराय में अलियार असलहान के पास मौजूद होता है। अलियार असलहान से कहता है कि हमें अब उराल का मामला निपटाना होगा। ये सुनकर असलहान कहती है कि भाई हम उनसे बात करते हैं, क्या पता वो अपने गलत रास्ते छोड़ दे। इस पर अलियार कहता है कि नहीं असलहान, मेरे पास अब उराल के लिए और दर्दमंदी नहीं है। इसी दौरान वहाँ कतरोजा आकर अलियार से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। इसके बाद कतरोजा कहता है कि भाई पनोर साहब मर चुके हैं, मुझे उनकी लाश जंगल से मिली। ये सुनकर अलियार कहता है कि इसके पीछे भी उराल है। इस पर कतरोजा कहता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि उराल ने अपनी हमायत के सरदारान को इकट्ठा किया था और कोनूर साहब भी गए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर अलियार असलहान से कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं, अगर हमने उराल को ना रोका तो वो हर रोज किसी न किसी की जान लेता रहेगा। उराल का मरना अब जरूरी है। इसके बाद अलियार कतरोजा से कहता है कि ये काम खत्म करो। दूसरी जानिब उराल कोपेक से पूछता है कि असलहान ने आपको क्या बताया। इस पर कोपेक कहता है कि असलहान को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसकी आंखों में तुम पर एतबार करने का अफसोस देखा है। उराल मैं तुमसे उकता गया हूँ। फिर उराल कहता है कि अमीर हजरत अब मुझे क्या करना होगा। इस पर कोपेक कहता है कि अगर तुम में अकल है तो तुम्हें अलियार के साथ इत्तेहाद करना होगा। ये सुनकर उराल कहता है कि कभी नहीं, मैं अलियार की बैयत नहीं करूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इस पर कोपेक कहता है कि तुम जो भी हमकाना हरकत करने वाले हो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, और एक बात याद रखना, अब तुम मुझ पर इन्हिसार नहीं कर सकते, और अगर तुमने तुर्कों के अमन को खराब किया तो मैं दोबारा तुम्हें बचाने वाला नहीं हूँ, ये बात याद रखना। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है।